नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती संसदीय सीट से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाएगी सांसद नवनीत राणा की जीत को सुनिश्चित करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करने हेतु अमरावती पहुंचे। एमआईडीसी रोड पर आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि महायुति के तहत अमरावती संसदीय सीट को भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में लेने के लिए भाजपा ने अपनी रामटेक सीट को शिवसेना के हिस्से में छोड़ा है और अमरावती संसदीय क्षेत्र के इतिहास में पहली बार कमल चुनाव चिन्ह दिया गया है। ऐसे में सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अब यह जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा के उम्मीदवार की प्रचंड बहुमत के साथ जीत सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसके लिए आज से ही विजय का संकल्प लेना होगा। ही निवडणूक माननीय नवनीत राणांची नाहीये, ही निवडणूक चंद्रशेखर बावनकुळेची नाहीये, ही निवडणूक देवेंद्र फडणवीसची नाहीये, ही निवडणूक मोदीजींना प्रधानमंत्री करण्याची आहे। पण या निवडणुकीमध्ये 2047चा विकसित भारताची संकल्पना मोदीजींनी केली आहे। मोदीजी म्हणतात 2024 आणि 2029चा काळ राहणार आहे, ज्या काळामध्ये आपलं एनडीएचं सरकार त्या देशामध्ये आलं, 400 पार करून आलं, तर 2035 ते 2047चा भारताचं निर्माण, विकसित भारताचं निर्माण या 5 वर्षात होणार आहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने यह भी बताया कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में कुल 569 बूथ हैं। ऐसे में प्रत्येक बूथ निहाय 51% मतदान भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में होना चाहिए। इस बात के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। साथ ही उन्होंने भाजपा के सभी नेताओं और पदाधिकारियों से आपसी मतभेद भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अमरावती संसदीय क्षेत्र में कमल खिलाने का आह्वान किया तथा भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा को पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर देखते हुए उनकी जीत के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। साथ ही अपने संबोधन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस सहित शिवसेना उबाठा को भी जमकर आड़े हाथ लिया। आपल्या स्वतंत्र राजकारण करू नका, हा आलं तर माझं काय होईल, हा आलं तर माझं काय होईल, हा आलं तर माझं काय होईल, कोणाचंच काही होणार नाही। तुमचं सर्वांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष माझी आहे, काही काळजी करायची गरज नाही। मी या ठिकाणी व्यासपीठावर तुम्हाला विनंती करतो की आपण सर्वांनी प्रचंड ताकदीने पुढे जावं आणि या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी जसा चेरुभाऊनी मांडलं त्या ऊर्जा घेऊन प्रचंड ताकदीने। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन है और ये तीनों दल मिलकर महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु अमरावती में भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार नवनीत राणा को अब तक शेष दोनों दलों का पूरी तरह से साथ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। शिवसेना शिंदे गुट से जिले के नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल अपना विरोध पहले ही जता चुके हैं। वहीं अब अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के अमरावती जिले के सबसे बड़े नेता संजय खोड़के ने सार्वजनिक और घोषित रूप से नवनीत राणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खोड़के तो इतने नाराज हैं कि उन्होंने कल नवनीत राणा को लिखा अपना एक पत्र सार्वजनिक कर दिया, जिसमें उन्होंने राणा के प्रचार साहित्य, पोस्टर, बैनर व अन्य पर अपना फोटो तक इस्तेमाल करने की मनाही कर दी है। साथ ही सांसद नवनीत राणा से इसके बारे में खुलासा मांगते हुए कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी तक दी है। राज्य की महायुति में शामिल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अमरावती जिले के संयोजक मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल ने भी स्पष्ट कर दिया कि पार्टी सुप्रीमो राज ठाकरे ने अभी प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार या दल अथवा गठबंधन को राज ठाकरे का नाम व फोटो उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी मनसे किसी उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में नहीं है, बल्कि तटस्थ है। और पाटिल ने यह दावा भी किया कि मनसे ने नवनीत राणा के सोशल मीडिया के पोस्टर से राज ठाकरे के फोटो को हटाने हेतु कहा है। उधर आगामी लोकसभा चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाएगी सांसद नवनीत राणा ने गत रोज भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे के कैंप परिसर स्थित कार्यालय को भेंट दी, जहां पर विधायक प्रवीण पोटे सहित भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने पार्टी प्रत्याशी नवनीत राणा का जल्लोषपूर्ण स्वागत करने के साथ ही आगामी संसदीय चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लिया। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने भी खुद को भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित अमरावती जिले के मतदाताओं के विश्वास व अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे की अमरावतीमध्ये विकास म्हणजे काय असते ते येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये ते पाठपुरावा मी करत आणि देणारे आमचे नरेंद्र मोदीजी नाही, एवढंच विनंती करते। आणि कमळ चिन्ह हा आपला फक्त चिन्ह नाही, आपले देशाचं भविष्य आणि स्वाभिमान आहे। त्या स्वाभिमानाला वाचवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना विनंती करेन की आपण सगळे एकत्रित या आणि सगळे एकमेकाचे हातात हात घेऊन या मैदानात आपण सगळे उतरू, एवढीच विनंती करते। जय श्रीराम। प्रत्येकाने आपलं कॉन्ट्रिब्युशन या ठिकाणी दिलं पाहिजे। या ठिकाणी प्रशासनाने आपले विचार या ठिकाणी पहिल्यांदा मांडले, कारण उद्या आपल्याला 4 तारखेला नियोजन कसं असलं पाहिजे। त्यानंतर आमचे अमित भाई शहा या 7 या
तारखेला, तेव्हा नियोजन कसं असलं पाहिजे, किती लोक आले पाहिजे, ती लोक कशी आणायची, गाडीवर बसून आणायची की गाड्या द्यायच्या, याच्या सगळ्या नियोजनाच्यासाठी आपण या ठिकाणी बैठकीला उपस्थित आहोत. लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहने वाली सांसद नवनीत राणा ने आज दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय अमरावती मंडल के प्रधान संपादक अनिल अग्रवाल ने सांसद नवनीत राणा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही संपादक अनिल अग्रवाल व नवनीत राणा ने लगभग आधे घंटे तक राजनीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा की तरफ से नवनीत राणा को उम्मीदवारी मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अमरावती के जिला प्रमुख अरुण पडोले व शिवसेना नेता दानाकरराव नेमदानी से फोन पर चर्चा करते हुए महागठबंधन की उम्मीदवार नवनीत राणा के पक्ष में काम में जुट जाने का निर्देश जारी किया है। भाजपा की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र का बहुप्रतीक्षित फैसला आज भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को समर वैकेशन था और आज से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज दोबारा शुरू हुआ। अमरावती से लेकर दिल्ली तक अलग अलग मीडिया में यही खबरें थी कि आज 1 अप्रैल को नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र का अंतिम फैसला आ जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय सचिव अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के बेटे पूर्व विधायक अभिजीत अडसूल द्वारा अमरावती संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के विषय में अब भी सस्पेंस बना हुआ है। वे चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं, इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभिजीत अडसूल को लेकर कल तक निर्णय हो जाएगा। इसी बीच अडसूल समर्थकों ने अभिजीत अडसूल के लिए लोकसभा सीट के चुनाव हेतु 3 नामांकन पत्र खरीद कर रखे हैं। अमरावती संसदीय सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े ने शनिवार के दिन अपना नामांकन पर्चा भरा था। भरे गए पर्चे के साथ बलवंत वानखड़े ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति व पुलिस में दर्ज मामलों का भी विवरण दिया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2023-2024 में अपनी वार्षिक संपत्ति 22 लाख रुपए दर्शाई। साथ ही उन पर 31 लाख रुपए का कर्ज होने की बात भी इस विवरण में कही गई। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े को रिपाई अंबेडकर पार्टी ने अपना समर्थन घोषित कर पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को वानखड़े को चुनाव में पूर्ण सहयोग कर निर्वाचित करने का आश्वासन दिया। इस बारे में आज हुई पत्रकार परिषद में पार्टी के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट ने आरोप लगाया कि दरियापुर के थानेदार संतोष टाले द्वारा इन दिनों कांग्रेस विधायक व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाले बलवंत वानखड़े के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया जा रहा है तथा राजनीतिक दबाव के तहत महायुति में शामिल रहने वाली शिंदे गुट शिवसेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। साथ ही शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनकी आवाज को जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है। तत्कालीन चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने जब देश में आम चुनाव के लिए कड़ी आचार संहिता का निर्माण किया था तो उस समय यह नहीं सोचा गया होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब चुनाव प्रचार हिंदी फिल्मों के डायलॉग और दृश्यों के आधार पर किया जाएगा। बदलते दौर और समय ने अब चुनाव प्रचार का रंग और ढंग इतना बदल दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हर घंटे फिल्मों की तर्ज पर डायलॉग और नई नई शॉर्ट रील्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ढंग हावी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। ऐसे में चुनाव अधिकारी व निर्वाचन विभाग को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि अब सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों के पुराने बयानों तथा आरोप प्रत्यारोप के वीडियो भी बाहर निकालकर चुनाव प्रचार में झोंके जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज सोमवार 1 अप्रैल को समय समाप्त होने तक एक भी नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया, बल्कि वहीं आज कुल 16 लोगों ने 21 नामांकन पत्र उठाए। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के नेता राजेंद्र गवई की ओर से भी पर्चा उठाया गया। उनकी ओर से कमलताई गवई ने पर्चा लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता विगत 16 मार्च से लागू हुई तथा चुनाव के दूसरे चरण के तहत अमरावती संसदीय क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के चलते प्रत्येक माह के पहले सोमवार को आयोजित होने वाला जिला स्तरीय लोकशाही दिवस आज रद्द कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला स्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिति की स्थापना की गई है, जिसकी बैठक जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता के तहत आज जिलाधीश कार्यालय में हुई। इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि निर्वाचन काल के दौरान विविध उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण व पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों की जाँच करने का काम समिति द्वारा किया जाएगा। विदर्भ की नामांकित शिक्षा संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नितिन ढांडे का लगातार तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं उपाध्यक्ष पद पर उदय देशमुख, कोषाध्यक्ष पद पर हेमंत देशमुख, सचिव पद पर युवराज सिंह चौधरी तथा कार्यकारी सदस्य पद पर नितिन हिवसे, पूनम चौधरी, विनय गोहाड़, पंकज देशमुख व गजानन काले का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। लगातार तीसरी बार विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी पर निर्विरोध निर्वाचित होते हुए अपनी टीम के साथ कब्जा करने वाले नितिन ढांडे व उनकी टीम का शिक्षा क्षेत्र में सर्वत्र अभिनंदन भी किया जा रहा है। मतदाताओं के बीच 100% मतदान करने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए विद्यार्थियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में शहर के विभिन्न भागों में मतदाताओं को मतदान के प्रति स्वीप अंतर्गत जन जागृति करने व मतदान के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए पथनाट्य व रैली आदि का आयोजन किया गया।
राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी बिजनेस को प्रोत्साहन देने के अंदाज में लगातार दूसरे वर्ष रेडी रेकनर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे घर खरीदने वालों को राहत मिली है, साथ ही निर्माण क्षेत्रों को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। उप निबंधक राठौड़ ने अमरावती मंडल से बातचीत करते हुए बताया कि अमरावती जिले के किसी भी क्षेत्र की रेडी रेकनर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राठौड़ के मुताबिक पहले के समान मनपा क्षेत्र में 7, पालिका क्षेत्र में 6 व ग्रामीण क्षेत्र में 5% मुद्रांक शुल्क अब भी कायम है। विविध लंबित बिल और काम तथा अधूरा हिसाब पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के अंतिम रविवार को यानी 31 मार्च को सभी प्रशासकीय कार्यालय व बैंकों में देर रात तक कामकाज जारी रहा। अवकाश के दिन भी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करना पड़ा, जिसके चलते सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में अच्छा खासा वर्कलोड दिखाई दिया। सरकारी कार्यालयों में मार्च एंडिंग के तहत गुरुवार को सभी प्रकार के बही खाते बंद कर दिए गए और अब इन सरकारी कार्यालय द्वारा जिला कोषागार कार्यालय में दाखिल किए गए बिलों का भुगतान मार्च एंडिंग के चलते रविवार को भी किया गया। 31 मार्च को एक ही दिन के दौरान जिला कोषागार कार्यालय में दोपहर 2 बजे तक 1186 बिल प्राप्त हुए थे, जिसके तहत संबंधित विभागों को जिला कोषागार कार्यालय से 288 करोड़ 18 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा करने की प्रक्रिया जारी रही। वहीं रात 10 बजे तक विभाग को और भी 1000 के करीब बिल प्राप्त होने से एक ही दिन में जिला कोषागार कार्यालय द्वारा 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकारी खातों में देर रात तक जमा कराने की प्रक्रिया शुरू रही। मार्च एंडिंग के चलते देर रात प्राप्त हुए बिलों की संख्या 56,000 के करीब पहुंचने की संभावना है, जिसका खुलासा अब 10 अप्रैल के बाद होगा। महानगर पालिका द्वारा प्रस्तावित किया गया टैक्स सही रहने से नागरिकों ने टैक्स का भुगतान कर महानगर पालिका को सहयोग करने का आह्वान मनपा प्रशासन द्वारा किया गया था, जिसे नागरिकों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। टैक्स भुगतान प्रणाली शुरू करने के बाद केवल 10 से 12 दिनों में नागरिकों की ओर से महानगर पालिका को 24 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के टैक्स का भुगतान किया गया। नागरिकों द्वारा की गई मांग को देखते हुए योजना की अवधि आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जिला वकील संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले विश्वास काले ने अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि जिला वकील संघ में आमूलचूल परिवर्तन लाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि जिला वकील संघ के साथ जुड़े सभी वकीलों को एक अलग परिवेश उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही वकालत के पेशे में आने वाले नए वकीलों को भी इस क्षेत्र में स्थापित व प्रतिष्ठित करने पर पूरा जोर दिया जाएगा। अमरावती के 2 युवा उद्यमी ने व्लॉगर्स नामक वीडियो होस्टिंग ऐप रविवार को लॉन्च किया। व्लॉगर्स की स्थापना दीप रेड्डी व अजिंक्य जैन नामक 2 उद्यमियों द्वारा की गई, जिन्होंने गत रोज एक पत्रवार्ता में ऐप की लॉन्चिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसा ऐप है जो वीडियो होस्टिंग सेवा देता है। यह ऐप गूगल पर पंजीकृत है और उपयोगकर्ता को उच्च गुणवत्ता तथा गति सहित वीडियो अपलोड व डाउनलोड करने की अनुमति भी देता है। नागपुर गेट पुलिस तथा अपराध शाखा के आसाराम चोरमले पर गंभीर आरोप लगाते हुए शेख मुन्नू शेख सलीम ने अपने विरोधियों से पैसे खाकर उसे फंसाने का आरोप लगाया। यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में शेख मुन्नू तथा उसके भाई शेख अलीम ने कहा कि पुलिस जब तक उन पर झूठे केसेस में कार्रवाई कर रही है और जो लोग झूठी शिकायतें कर रहे हैं खुद उन पर ही 30 से 35 केस दर्ज रहने के बावजूद पुलिस द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। विदर्भ के यात्रियों को गोवा की यात्रा कराने वाली नागपुर मडगांव नागपुर द्विसाप्ताहिक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन को 30 जून 2024 तक समयावधि दी गई है। इस ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज रहने के चलते अमरावती वासियों के लिए गर्मी की छुट्टियों में गोवा जाने की सीधी सुविधा उपलब्ध रहेगी। खांडल विप्र महासभा पुष्कर अंतर्गत महाराष्ट्र खांडल विप्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष जय नारायण रुथला का आज सुबह अमरावती आगमन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा अमरावती शाखा के मार्गदर्शक दामोदर काछवाल के निवास स्थान पर अमरावती शाखा द्वारा रुथला तथा पधारे प्रदेश संगठन पदाधिकारियों का स्नेहिल स्वागत किया गया। शहर के साबनपुरा मरकज घर नौजवान कमेटी की ओर से साबनपुरा मरकज परिसर में रविवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में नन्हे रोजादारों सहित परिसर के अन्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। रोज़ा इफ्तार की पार्टी रखी गई है। सब जवान बच्चों ने इसमें हिस्सा लिए और ये हर साल पार्टी होते रही थी और इंशाल्लाह होते रहेगी। शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना से अपने नियत वयोमानानुसार कल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को समारोह पूर्वक विदाई देने हेतु आज पुलिस आयुक्त कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जीपीएसआई पुरुषोत्तम बारड, एएसआई दयाराम राठौड़ व हेड कांस्टेबल अशोक इंगले का शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और प्रमाण पत्र देकर पारिवारिक माहौल में सत्कार किया गया। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है। ऐसे में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी इसके त्योहार हेतु ईद के त्योहार हेतु लगने वाली वस्तुओं की खरीदारी के लिए जवाहर गेट से टांगा पड़ाव तक 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मीना बाजार सजेगा, जहां पर खरीदारी हेतु लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर यातायात पुलिस ने 2 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 9 अप्रैल को रात 12 बजे तक जवाहर गेट से इतवारा बाजार टी पॉइंट की ओर जाने वाली सड़क को दोनों ओर से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही हेतु बंद रखने का निर्णय लिया है।
पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति का झांसा देते हुए एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए लेने के बाद उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद रहने वाले बियानी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस व अपराध शाखा का इंतजार आज उस समय खत्म हुआ जब प्रशांत राठी खुद हाजिरी लगाने हेतु फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचा तथा उसने क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव के सामने अदालत में दायर अपनी 2 याचिकाओं से संबंधित दस्तावेजों के साथ ही अदालत द्वारा दी गई एंड इंटरिम बेल से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए। प्रशांत राठी को जमानत देते समय ही अदालत ने शर्त रखी थी कि प्रशांत राठी को मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रत्येक सोमवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच पुलिस थाने पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। राजापेट थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मॉल में स्पा मसाज के नाम पर देह बिक्री भंडाफोड़ मामले में 2 आरोपी धनराज जाधव तथा वैभव पाटिल की पुलिस सरगर्मी से खोज कर रही है और उनके संभावित ठिकानों पर टीम भेजी जा रही है। वहीं अब तक पकड़े गए 3 आरोपियों गुलशन ब्रजेश सिंह, भारत जाधव व कस्टमर सुमय का 5 दिनों का रिमांड लिए जाने की जानकारी एपीआई राजुलकर ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने एक बड़ी बात का खुलासा किया कि स्पा मसाज सेंटर के नाम पर इस जगह विगत 2 माह से देह बिक्री का गोरख धंधा चल रहा था। गत रोज नांदगांव पेट के पास स्थित बिजिलैंड व्यापारी संकुल में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई थी, जिससे मार्केट के बीआर विंग दुकान क्रमांक 16, 17 व 18 में चलने वाले साइनार मार्केटिंग नामक प्रतिष्ठान में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। साइनार मार्केटिंग के संचालक जय कोटवानी ने बिजिलैंड में 8000 स्क्वायर फीट की जगह लेते हुए करीब 2 साल पहले ही अपना कन्फेक्शनरी व्यवसाय करना शुरू किया था तथा उनके पास कई कन्फेक्शनरी व कोल्ड ड्रिंक कंपनियों जिले हेतु डीलरशिप भी थी। इतवारा चौक के सामने वलगांव रोड पर सक्करसाद चौक में एक मारुति वैन को रविवार की शाम 7 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। इस आग में मारुति वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। साईनगर निवासी शेलके परिवार के 4 सदस्य कार के जरिए रविवार को पचमढ़ी बड़े महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे, लेकिन शाम 5 बजे टायर फटने से कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटी होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में श्याम शेलके, उनकी पत्नी पार्वती शेलके तथा 2 बेटे यश शेलके व सागर शेलके गंभीर रूप से घायल हो गए। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर हाई स्कूल के बगल में रहने वाले राजू तिलके को सचिन वानखड़े ने कलाई व पंजे पर चाकू मार दिया क्योंकि रमेश ने शराब के लिए 10 रुपए देने से मना कर दिया था। बुल्ढाना जिला अंतर्गत नांदुरा स्थित नांदुरा अर्बन बैंक के कर्मचारी ने कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करते हुए ऑनलाइन पद्धति से 5 करोड़ 45 लाख रुपए का अपहार किया। अपहार की गई रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई, जिसे लेकर बैंक के व्यवस्थापक राजेंद्र पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एन लोकसभा चुनाव के समय बुल्ढाना कांग्रेस द्वारा बिना अनुमति रविवार को आंदोलन किए जाने से पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल बोंद्रे सहित 1 दर्जन लोगों पर धारा 188 व 135 के तहत अपराध दर्ज किया। बुल्ढाना पुलिस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 31,000 लीटर का बायोडीजल ईंधन का स्टॉक जब्त किया। जब्त किए गए माल की कीमत 34 लाख रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई चिखली MIDC, मलकापुर व दसारखेड़ MIDC में एक ही समय की गई।